हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा एनसीईआरटी का जो आखिरी यूनिट है दैट इज़ ह्यूमन फिजियो, उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। इसमें हम स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रीदिंग टू योर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इंसेक्ट के डायरेक्ट रेस्पिरेशन बोला जाता है क्यों? द सेल्स एक्सचेंज O2 एंड CO2 डायरेक्टली विद द एयर इन द ट्यूब। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब होता है और उससे एक्सचेंज करते हैं, तो ठीक है। द टिश्यू एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द सीलोमिक फ्लूइड, ये गलत है। द टिश्यूज एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द एयर आउटसाइड थ्रू बॉडी सरफेस से नहीं करती है। ट्रैकियल ट्यूब एक्सचेंज O2 CO2 डायरेक्टली विद द हीमोसील विच देन एक्सचेंज विद टिश्यूज। हीमोसील का ऐसा कोई रोल है नहीं रेस्पिरेशन में, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो हम मोर करेक्ट की तरफ जाएंगे जो हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, दैट इज़ ए। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से एक रॉन्ग एंट्री को मार्क करना है। इट ह्यूमिडिफाइज द एयर, हाँ एनसीईआरटी में दे रखा है। इट वार्म्स अप द एयर, ये भी दे रखा है कि टेम्परेचर को नॉर्मल लेकर आता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये तो करेगा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लीन्स अप द एयर, क्लीन्स अप द एयर की जगह एनसीईआरटी में लिख रखा है कि इट क्लियर्स द पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। तो ये मतलब लाइन वाइज देखें तो एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दे रखी है, तो हम इसकी तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन सफर्स पंक्चर्स इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, इट इफेक्ट कुड बी। अगर चेस्ट कैविटी में पंक्चर हो गया है तो हमें पता है कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है वो एनाटॉमिकल एयर टाइट चैम्बर की तरह बिहेव करता है। अगर वो एयर टाइट चैम्बर जो है वो ख़राब हो गया है तो फिर लंग्स के अंदर प्रेशर वगैरह वॉल्यूम वगैरह चेंज नहीं कर पाएंगे आप, वो नहीं कर पाएंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो वो इंसान मर जाएगा, तो ब्रीदिंग रुक जाएगी उसकी। तो थर्ड का हो जाएगा डी। इट इज़ नोन दैट एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल, हाँ क्योंकि वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। इंस्पिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, नहीं, इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है। इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन में रिलैक्सेशन होता है तो वो एक पैसिव प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। फिफ्थ का हो गया हमारा बी। नेक्स्ट, अ पर्सन ब्रीद इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन। अच्छा, फोर्स्ड इंस्पिरेशन से हवा अंदर डाल रहा है आफ्टर हैविंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस क्वांटिटी ऑफ एयर टेकन इज, सीधी की सीधी वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन दे रखी है, तो हमारा सिक्स का आंसर हो जाएगा सी। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू O2 बाइंडिंग टू H2 O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई में होता है PO2 ज़्यादा, PCO2 कम, टेम्परेचर कम, H+ कम, H+ कम तो pH ज़्यादा, करेक्ट। अब एनसीईआरटी में ये चीज़ें तो दे रखी है, एनसीईआरटी में हाइयर pH ये चीज़ डायरेक्ट दे नहीं रखी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम pH और प्रोटॉन एक ही तो बात है, H+ और pH एक ही बात है। एक बात है बेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो सेम करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखे तो हम आंसर उसी हिसाब से लगाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर हाइयर pH नहीं दे रखा, इसलिए आंसर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू ए नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, नहीं, ब्रोंकाई मतलब ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से बनता है ब्रोंकाई, और ब्रोंकिया से बनते हैं तुम्हारे ब्रोंकियोल्स, तो ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल बनते हैं, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई नहीं बनता है, तो यही गलत हो गया हमारा। इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि वो उसकी एल्वियोलाई की वॉल को डैमेज कर देता है, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बेटा एक चीज़ और मुझे बतानी थी यहाँ पे कि शायद आपके आंसर की के अंदर इसका आंसर रॉन्ग दे रखा है, एक बार आप चेक कर लेना यार, है ना। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज सेंटर इन द ब्रेन, वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर कैन रिड्यूस द इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन, ये तो आपका न्यूमोटेक्सिक सेंटर करता है, तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, CO2 डिसोशिएट फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट कहाँ करेगा? जहाँ पे हमको हीमोग्लोबिन को फ्री करना है ताकि वो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाए, तो ये तो एल्वियोलाई में होगा। अब एल्वियोलाई में PO2 क्या होता है? ज़्यादा, और PCO2 क्या होता है? कम। ढूंढो, PO2 ज़्यादा और PCO2 कम, बी मिल गया, 11th का आंसर बी। नेक्स्ट, फ्रॉम इन ब्रीदिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, 12th का क्या हो गया? बी। अगला, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टाइडर वॉल्यूम प्लस RV, नहीं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टाइडर वॉल्यूम प्लस ERV, ये तो गलत हो गया, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। VC इज इक्वल्स टू TV प्लस IRV प्लस ERV, बिल्कुल सही है, तो सेकेंड वाला हमारा करेक्ट हो गया, बी हो गया आंसर, 13 का बी। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो ए राइट शिफ्ट हो रहा है, मतलब टिश्यूज़ के अंदर हो रही है, टिश्यूज़ के अंदर हो रहा है,
एफिनिटी कम हो गई है, टिश्यूज़ में PCO2 विल बी मोर, तो हाई PCO2 वाली कंडीशन आ गई। तो 14 का क्या हो गया बेटा जी? ए। मैच करना है, पहले हम मैच करें हमारे किसको? अर्थवर्म को मॉइस्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट्स को ट्रैकिया, फिशेस को गिल से, बर्ड्स और रेप्टाइल्स को लंग से। ठीक है, तो ए का हो गया हमारा 1, ए का हो गया हमारा 1, बी का हो गया हमारा 4, बी का हो गया हमारा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा लास्ट का? 15 का हो गया बी। ठीक है, इसमें से आपको क्या चेक करना है? एक आप 8th वाले क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, इसका शायद आंसर की के अंदर जो है वो अलग आंसर दे रखा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया बेटा, देयर आर सर्टेन आंसर जो आपके आंसर की में गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो अब यूजुअली बच्चों को क्या लगता है कि हाँ भाई नीट वालों ने तो दिया है, तो अगर नीट वालों ने दिया है तो हम तो ये लगाएंगे, और ये लगाएंगे तो कोई ना कोई है जो चैलेंज करेगा। कोई ना कोई चैलेंज क्यों करेगा? जो चीज़ गलत लिख रखी है उसके लिए कोई भी चैलेंज नहीं करने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए एक बार आप चेक कर लेना कि इसका आंसर क्या दे रखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर। हमारा अगला चैप्टर कौन सा है बेटा जी? अगला चैप्टर हो गया हमारा ओपन करते हैं, अगला चैप्टर है अपना बॉडी फ्लूइड। तो हम बॉडी फ्लूइड अब शुरू करने वाले हैं। बॉडी फ्लूइड में है लगभग 16 क्वेश्चंस। बड़ा है यार, ह्यूमन फिजियो टाइम लेके जाएगा तुम्हारा। चलो शुरू करते हैं। Which one of the following cells does not exhibit phagocytic activity? phagocytic activity किस में नहीं होती? बेसोफिल्स में नहीं होती। बेसोफिल phagocytic activities करके करेंगे क्या? वो तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में काम में आते हैं ना। करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑब्जर्व इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगी? डेंगी के अंदर प्लेटलेट का काउंट नीचे हो जाता है, तो ये देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। तो सेकंड का हो गया हमारा सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल? कार्डिक साइकिल में क्या ठीक है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। हाँ, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml आगे भेजते हैं, तो बिल्कुल सही है, 100% की बात है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट। नहीं भाई, दोनों 70 ml भेजते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव बाय ईच एट्रियम इज डिफरेंट। नहीं, वो भी सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव बाय एओर्टा इज डिफरेंट, वो भी सेम है। अगला, कार्डिक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। टिक द करेक्ट आंसर। द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हार्ट रेट। पैरासिम्पैथेटिक नहीं करता है स्टिमुलेट। द सिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हार्ट रेट, बिल्कुल सही है। पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीजेस द हार्ट रेट बट इंक्रीजेस स्ट्रोक वॉल्यूम, गलत। द सिम्पैथेटिक डिक्रीजेस, डिक्रीज नहीं करता, आंसर बी हो जाएगा। अगला करें, 5th क्वेश्चन। मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंसेज अमंग द फॉलोइंग विच इज एसेंशियल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। हेपेरिन, हेपेरिन तो एंटी कोएगुलेंट है। कैल्शियम, हाँ ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो कैस्केड मैकेनिज्म है। प्लेटलेट तो करते ही। ऑक्सीलेट सिट्रेट, प्लेटलेट फैक्टर, हेपेरिन अगेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, ECG depict the depolarization and repolarization process during the cardiac cycle. In the ECG of a normal healthy individual, one of the following waves is not represented. हमको पता है कि हम P को represent करते हैं। P is representing the depolarization of atria, तो ये तो है। Then you have QRS, Q represent the depolarization of ventricles, तो ये भी है। Then you have T wave, it represent the repolarization of ventricle, तो ये भी है। हमारे पास B नहीं है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? B। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमंस? ह्यूमंस के अंदर न्यूक्लियस किसके अंदर नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन? बी सेल्स, सबको मालूम है। कार्डियक इम्पल्स पहले जाती है एसए नोड से जाती है एवी नोड से जाती है एवी बंडल से जाती है पुरकिंजे फाइबर, सी हो जाएगा। द सेल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस आर बेसोफिल्स, अभी हमने ऊपर बात करी थी। चलो एक चीज़ और मुझे बोलनी है, शायद इसका आंसर भी आंसर की के अंदर रॉन्ग है, चेक कर लेना भाई। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है तुम्हारी आंसर की का। द सेकेंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। पहला आता है तुम्हारे जब एवी वाल्व बंद होते हैं, सेकेंड आता है जब तुम्हारे सेमीलूनर वाल्व्स बंद होते हैं, तो 11th का हो गया बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फेज इवेंट इन कार्डिक साइकिल इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं वेंट्रिकुलर। QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही। तो 12th का क्या हो जाएगा? बी। Which of the following statement is incorrect? A person of O blood group has NTN, ठीक है। Person of B blood cannot donate blood, सही है। Blood group is designated on the basis of presence of antibodies, presence of antibodies नहीं है, presence of antigen आएगा, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, what would be the cardiac output? कार्डिक आउटपुट कैसे निकालते हो? हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम 50 करके देखो यार, मेरी तो मैथ से खराब है भाई। 3600, ठीक। नेक्स्ट मैच करें। लिम्फेटिक सिस्टम थर्ड, ए का थर्ड, अरे यार। पल्मोनरी वेन ऑक्सीडेंटेड ब्लड, बी का 1,
वीक वन नहीं हो रहा। सी थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को बोल रहे हैं, कोएगुलेशन करते हैं। सी का फोर्थ हो गया। 15 का हो गया आपका बी। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यार ये क्वेश्चन ना इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर दे रखा है, हम थोड़ा अपना दिमाग लगा के कर लेते हैं। बाकी एनसीईआरटी जो बोल रहा है वैसे भी हम गलत बोल ही रहा है वो काफ़ी जगह पे। एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू वेंट्रिकल। इसका मतलब एट्रिया ने ब्लड रिसीव करा और उसके बाद में वो वेंट्रिकल्स में जा रहा है। एट्रिया में ने जो ब्लड रिसीव करा वो वेंट्रिकल्स में तब जाएगा बेटा जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। करेक्ट। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट तब करते हैं जब आपका एसए नोड से इम्पल्स एवी नोड के पास जाती है। करेक्ट ना, तभी वो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट एसए नोड पासेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, और वो धीरे धीरे एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगी। ठीक है, तो एसए नोड पे जो जनरेट हुई है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाती है। अब एक बार वेंट्रिकल में पहुंच गई तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब जब ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट हुई तभी ये हुआ ना, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 पे डिपेंडेंट है स्टेटमेंट 1। ये भी ठीक लग रहा है। और तुम्हारे आंसर की में शायद ये आंसर दे रखा है, ये बोल रहा है दोनों सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड भी हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक बार ऐसे नोड पे जनरेट हुआ, ऐसे नोड पे जनरेट होने के बाद में वो जाएगा एवी नोड के पास, एवी नोड से जाएगा एवी बंडल से पुरकिंजे, तो यहाँ से यहाँ गया तो ये खुल गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ये भी ठीक लग रहा है। एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड ऐसे नोड पासेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, पर वो जैसे ही वेंट्रिकल के पास जाएगी वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट लग जाएंगे, करने लग जाएंगे ना, और ये बात उन्होंने दे ही नहीं रखी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की। मेरा आंसर भी डी होगा यार, फिर आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप बाकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट आंसर्स गिवन ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई क्वेश्चन में पंगा है, तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ध्यान से सुन लेना, एट्रिया ने ब्लड रिसीव करा है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो धीरे धीरे वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो करता है। अब आपको पता है अगर आप इम्पल्स वेंट्रिकल्स को भेज दोगे तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की बात यहाँ दे नहीं रखी है। यहाँ बोल रहा है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड है ऐसे नोड, जो ऐसे नोड पे जनरेट हुआ है वो पास करता है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। फाइन। अब इसका और इसका क्या लेन देन है? दोनों सिंक्रोनाइज्ड ही हो रहे हैं। सिंक्रोनाइज्ड, यार इसका आंसर तो डी दे रखा है। आप लोग एक बार अपना भी दिमाग लगा लो, मेरे को भी डी ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, चलो तो हमारा बॉडी फ्लूइड भी डन हो गया है। अगला हमारा चैप्टर करते हैं हम, एक्सक्रीशन। The following substances are the excretory products in animal. Choose the least toxic form. uric acid. Filtration of blood take place it, ये होता है तुम्हारे ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल, जिसको आप माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। Which of the following statement is correct? ADH prevent conversion of aldosterone, facilitate water reabsorption, बिल्कुल सही है। Which one of the following is removed from our body by lungs? CO2 and H2O, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द pH ऑफ ह्यूमन यूरिन लगभग 6 के आसपास, 5th का सी। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया प्लेटिहेलमिंथस में मिलता है, प्लेटफॉर्म्स हो गया, ए का हो गया फोर्थ, ए का हो गया फोर्थ, हो गया सॉल्व। 6 का ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक, ठीक है। मैमल्स एंड फ्रॉग्स आर यूरोटेलिक, ठीक है। एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर मोनोटेलिक, ठीक है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरोटेलिक, गलत है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, रॉन्ग क्या है? यूरिकोटेलिक बर्ड सही है, यूरियोटेलिक इंसेक्ट, इंसेक्ट यूरियोटेलिक होते हैं, नहीं। 8th का भी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, हाँ ये कॉनिकल मासेस है, इनको हम बोलते हैं क्या? मेडुलरी पिरामिड। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्सिस, बिल्कुल सही है, कैलिक्सिस में ओपन होता है, ये कैलिक्सिस है। इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन, हाँ ये कॉर्टिकल रीजन, इट एक्सटेंड्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एंड एज रीनल पेल्विस, नहीं एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, बी गलत हो गया, सरासर गलत बात है। द कंडीशन ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, यूरेमिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वासोप्रेसिन। चलो मैच करते हैं,
पी। चलो पहले लिखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म वासा रेक्टा। काउंटर करंट हो गया फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, सही है ना। डी का 1, अच्छा डी का 1 तो दे नहीं लगा, तो हेनलीज लूप दे रखा होगा यार, फिर कंसनट्रेटेड यूरिन के लिए दे रखा है। सी का 1 मिल गया आंसर, 12 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट मैच करें, ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ए का हो गया फोर्थ। रीनल कैलकुलाई, बी का हो गया थर्ड, डन। रीनल कैलकुलाई होता है कि तुम्हारे क्रिस्टल्स वगैरह जो होते हैं वो सॉल्ट वगैरह क्रिस्टल किडनी में जम जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं किडनी स्टोन हो गया, वही चीज़ है। डन, 13 हो गया। कितने बाकी भाई? वी कैन प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय ए स्पेशल मैकेनिज्म, रास नहीं काउंटर करंट, इसका हो गया ये। आप एक बार चेक करना, शायद इसका आंसर की के अंदर गलत दे रखा है आंसर। डायलाइजिंग यूनिट कंटेन्स अ फ्लूइड विच इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट हैज़, डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, तो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, नो यूरिया है ही नहीं होगा। चलो भाई एक्सक्रीशन भी डन। अब हमारे 3 चैप्टर बचे हैं, लोकोमोशन, न्यूरल और केमिकल। शुरू करते हैं अगला, लोकोमोशन में 14 क्वेश्चन है। शुरू करें। नंबर 1, मैच द कॉलम। सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, डी का हो गया थर्ड, ओके। एक्टिन फिलामेंट, आई बैंड, सी का हो गया फोर्थ, अरे वाह। स्लो मसल फाइबर, फास्ट मसल फाइबर बहुत जल्दी जल्दी काम करेगी, तो लैक्टिक एसिड खड़ा कर लेगी। ए का सेकेंड मिल गया आंसर, फर्स्ट का हो गया सी। अगला, रिब्स आर अटैच टू स्टर्नम। व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, एटलन एंड एक्सिस के बीच में होता है तुम्हारा पिवट जॉइंट, तो थर्ड का क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, एटीपीएस ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन मायोसिन हेड, फोर्थ का हो गया सी। अगला, इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैमल्स, हमारे अंदर मिलती है। सही ऑर्डर बताना है, पहले होता है सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लंबार, सैक्रल, कोकिजियल, डी। 6 का हो गया डी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिल्डर, नहीं, बॉल एंड सॉकेट होता है, ए ही गलत हो गया। 7th का क्या हो जाएगा, ए। अगला, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, एक साइड में बेंड करते हैं। मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट एमीबॉइड मूवमेंट, 9th का क्या हो जाएगा, सी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ बोन, अर्थराइटिस तो है, ऑस्टियोपोरोसिस भी है, रिकेट्स भी, अथीरो नहीं है, अथीरो के अंदर तो आपके ब्लड वेसल के अंदर सामान डिपॉजिट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हार्ट मसल्स आर स्ट्राइटेड, हाँ, इनवॉलेंट्री, हाँ। द मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स आर स्ट्राइटेड, हाँ, वॉलेंट्री, हाँ। द मसल्स लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्राइटेड, नहीं, स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री, इट्स सी। 11th का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन्स आर्टिकुलेट विद एसिटाबुलम, नहीं, वो तो पेक्टोरल पेल्विक में होता है। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी, सही है, ऑफ पेक्टोरल गर्डल। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद एसिटाबुलम, नहीं है। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ग्लेनोइड कैविटी ऑफ पेल्विक गर्डल नहीं होगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, 12th का बी। अगला क्वेश्चन, मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइशंस एंड इनवॉलेंट्री, स्ट्राइशंस या इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है कार्डियक मसल और स्ट्राइशंस भी उनमें, ठीक है, तो मसल ऑफ द हार्ट। मैच, अरे वाह आ गए। स्टर्नम इज ग्लेनोइड कैविटी, पेक्टोरल गर्डल, फ्रीली मूवेबल जॉइंट 1, चलो बी का थर्ड, अरे वाह, सी का 1, अरे वाह, मिल गए बी। चलो इसी के साथ में हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी डन। नाउ 2 चैप्टर्स आर लेफ्ट। चलो करते हैं न्यूरल के कितने क्वेश्चन है भैया, 11 ये हो जाएंगे। Chemicals which are released at the synaptic junction are called neurotransmitters. Yes. Potential difference across resting membrane is negative. This is due to differential distribution of sodium potassium. Resting membrane potential is maintained by तुम्हारा वो सोडियम पोटेशियम पंप, ATPase लगा के वही तो काम कर रहे हैं, ATP वेटिव आयन पंप। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ अ विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन नी जर्क रिफ्लेक्स, ये तो स्पाइनल कॉर्ड का काम है, रिफ्लेक्स एक्शन, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ये कटे हुए पार्ट का है यार। एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन, लिम्बिक सिस्टम। मार्क द विटामिन प्रेजेंट इन रोडोप्सिन, विटामिन ए, ये छोड़ देना, कटे हुए पार्ट का है। ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इट एनक्लोजेस, छोड़ दो, आई का है। वैक्स सिक्रेटिंग छोड़ दो, सेरिमिनस छोड़ दो। द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर छोड़ दो, कॉक्लिया है।
द ऑर्गन ऑफ ऑटा इज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉक्लिया, छोड़ दो, चलो डन। अरे हो गया यार, ये तो बड़ा ही जल्दी हो गया। नेक्स्ट केमिकल, केमिकल में है क्वेश्चन 15। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द राइट मैच। पीनियल मेलाटोनिन, ए का हो गया सेकेंड। थायराइड टेट्राइडोथायराइड, बी का हो गया फोर्थ। ओवरी ईस्ट्रोजन, सी का हो गया थर्ड। मिल गया डी, फर्स्ट का डी, सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ तो करता है, एफएसएच करता है, ए भी करता है। ऑक्सीटोसिन तुम्हारा हाइपोथैलेमस बनाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है सीक्रेशन के लिए, तो आंसर सी हो जाएगा। Mary is about to face an interview, but during the first 5 minutes before the interview, she experiences sweating, increased rate of heartbeat, respiration. किसने काम किया होगा? एड्रेनलिन और नॉट एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन है ना। अगला, the steroid responsible for balance of water and electrolyte balance in our body is steroid, aldosterone. Thymosin is responsible for, thymosin तुम्हारे T lymphocytes का डिफरेंशिएशन करवाते हैं। In the mechanism of action of protein hormone, one of the secondary messenger, cyclic AMP, NCERT में दे रखा है। Leydig cells produces androgen. Corpus luteum produces progesterone, the pregnancy hormone. Cortisol is secreted by adrenal. A hormone responsible for normal sleep-wake cycle, melatonin, coming from your pineal body, pineal gland. Which one of the following is the correct location of receptor in the case of protein hormone? Protein hormone है, अंदर तो घुस नहीं पाएगा, तो रिसेप्टर कहाँ लगाएगा? मेम्ब्रेन पे लगाएगा। अगला, एपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, रुक जाओ यार, ग्लूकागन। एपिनेफ्रिन तो इंक्रीजेज हार्ट बीट, ए का हो गया फोर्थ। टेस्टोस्टेरोन, ये क्या बन गया भाई, ये दिन कैसे बन गया? टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट्स मसल ग्रोथ, बी का हो गया 1। ग्लूकागन ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, तो सी का हो गया थर्ड। एंड डी का हो गया डिक्रीज इन ब्लड, सेकेंड। बी हो गया 12th का हो गया बी। नेक्स्ट, which of the following organs in mammal does not consist of a central in calcium balance in the body? लैंग्वेज क्या है? कैल्शियम। विटामिन डी का तो कैल्शियम में रोल है, इसका भी है, इसका नहीं है। तो मैं ऑड इवन आउट से कर रही हूँ, मेरे को एनसीईआरटी की क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रहा है पता नहीं, राम जाने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन मैमल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेडुलर रीजन सराउंडेड बाय कॉर्टिकल। अब हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें हम बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं। तो इनमें से कौन से के अंदर ऐसा नहीं है? ओवरी में तो है कॉर्टेक्स मेडुला, एड्रिनल में भी है कॉर्टेक्स मेडुला, किडनी में भी है कॉर्टेक्स मेडुला, लिवर में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लिंक टू अ डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी में कौन सी? क्रेटिनिज्म डेफिशिएंसी में, गोइटर भी डेफिशिएंसी में, मिक्सेडिमा भी डेफिशिएंसी, एक्सोथैलेमिया डेफिशिएंसी में नहीं है, वो हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है। चलो भाई, इसी के साथ में तुम्हारी पूरी 11वीं की एग्जाम्पलर मैंने सॉल्व करा दी है। जिस क्वेश्चन में पंगे हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है, जिस क्वेश्चन में तुमको एनसीईआरटी की सुननी है वो भी बता दिया, खुद की सुननी है वो भी बता दिया। अब हमारे अगले वीडियोज़ होंगे 12th वाले, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।